एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं, मेरे सारे अभी तक के जितने एग्जाम्स मैंने दिए हैं, एसएससी के, बैंकिंग के, रेगुलेटरी बॉडीज के, इन सब में मैंने बहुत अच्छा स्कोर करके रखा है। एसएससी एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश का लेवल बहुत ही मॉडरेट होता है और बैंक एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश का लेवल काफी हाई होता है, वहां पे भी मैंने बहुत ही कंसिस्टेंट स्कोर किया है। तो ये इतना अच्छा स्कोर कैसे पॉसिबल हुआ मेरे लिए, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने 3 सेक्शंस बना रखे हैं। एकदम बिगिनर्स, एक है थोड़े बहुत बिगिनर्स और एक है रिपीटर्स हैं हम। तो जो एकदम बिगिनर्स है वो कौन से बच्चों के लिए लागू होगी? जो भी हिंदी मीडियम से आते हैं और उनका इंग्लिश से अभी तक कोई लेना देना हुआ नहीं है, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है, जिस भी कैटेगरी में आता है डायरेक्टली उस पर स्किप करके जा सकते हैं। थोड़े बहुत बिगिनर्स हुए जो इंग्लिश मीडियम के तो हैं बट स्टिल इंग्लिश में कमजोर हैं, उनको क्या करना है? और जो रिपीटर्स है उनके लिए तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी चलेगी। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज इसी वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है, होल सोल मतलब जो एक होता है ना क्रक्स, जो स्ट्रैटेजी का रहता है वो सेम रहेगा जो बाकी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि हम इंग्लिश की सेपरेट स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज पे कि किस तरीके से हमें कौन सी चीज को अप्रोच करना है। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बस आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो जिस भी सेक्शन में आप आते हैं उसी सेक्शन को जाके सीधा देख लीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एकदम बिगिनर्स वाले। इनकी हालत जो आप लोग हैं, आप अगर एकदम बिगिनर है तो आपकी हालत इंग्लिश में काफी हल्की सस्ती सी होती है, मतलब हम बिल्कुल भी इंग्लिश को समा ही नहीं पाते इंग्लिश में। और क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश फंसी जाती है, तो हमें फिर इंग्लिश से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार पढ़ना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से शुरू करें? देखो, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, अगर आप एज इट इज आंखें बंद करके नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, ये एक लंबा रूट आपको लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत टाइम, जब आपको पढ़ना चाहिए था इंग्लिश को, जब आप बच्चे थे, जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश था, जब आप चीजों को जल्दी सीखने लायक थे, तब आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं। और अभी जब आपके दिमाग में 10 तरीके के सवाल चलते हैं, 10 तरीके की फाइट्स चलती हैं, जब आपका दिमाग इतनी सारी चीजों से घिरा हुआ है, तब इंग्लिश को आप पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लंबा रास्ता लगेगा। अब जो लंबा रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो शॉर्ट करके इस वाली तरीके से गए तो आप 3-4 अटेम्प्ट फेल करके फिर आएंगे और फिर ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो आपके हाथ में है ये चीज कि आप 3-4 अटेम्प्ट को फेल करके आके फिर 3-4 साल डुबा के फिर आके ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें, या फिर आज से ही कर लें। ठीक है, मैं आपको एक होल सोल पाथ प्रोवाइड कर सकती हूँ, चलना आपको ही है। ठीक है, तो बात करते हैं एकदम बिगिनर्स के लिए क्या करना है। आपको सिंपल सी चीज है, एनसीईआरटी जो इंग्लिश की होती है, एनसीईआरटी होती है 6th से 10th तक की, 6th से 10th तक की एनसीईआरटी। जो कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक्स होती है ना, ग्रामर को हटा के, लिटरेचर को हटा के, जो मेन कॉम्प्रिहेंशन जिसमें चैप्टर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो वाली बुक्स आपको उठा लेनी है। आप या तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फोन में, या बुक्स खरीद के आएंगे तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे से 6th क्लास से आप स्टार्ट करेंगे और वहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद अपनी एक फ्रेंड को दे चुकी हूँ जो हिंदी मीडियम से थी। उसका स्कोर लगभग 5 नंबर आ जाते थे 30-40 मार्क्स के पेपर में, उसका स्कोर 5 नंबर का आता था। और यकीन मानिए वो 5 नंबर उसने तुक्के से लगाए हुए आंसर्स पे अचीव किए होते थे। तो वहां से एक तरीके से आप 0 ही समझ के चलिए, 0 से आज उसका स्कोर 28 नंबर 29 नंबर आ जाता है क्लर्क लेवल एग्जाम्स में, और पीओ लेवल एग्जाम्स में आराम से वो 22-23 नंबर ले आती है। तो ये क्यों, कैसे हो पाया, यही तरीका मैंने उसको बताया था, यही आपको बताने वाली हूँ। इसमें उसने क्या किया था, 6th क्लास की बुक्स उठाई, उसने 6th क्लास की बुक्स पढ़ी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, क्वेश्चन आंसर जो आए उसमें खुद से
खुद से जो भी उसने पढ़ा उसके हिसाब से उसने आंसर्स को लिखने की कोशिश की, क्योंकि वर्ड लिमिट दी रहती है कि आप इतने में आंसर लिखिए, 50 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में। तो उसने खुद से उस आंसर को लिखने की कोशिश की, जितना भी उसको समझ में आया। एक डिक्शनरी साथ में रखते हैं और उसमें देखते जाते हैं जो भी वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं। अगर आपको 6th की बुक्स भी टफ लग रही है तो आप थोड़ा और पीछे चले जाइए, 5th क्लास पे चले जाइए। मतलब जहां से आपको लगने लगे कि हाँ मैं यहां से पढ़ सकता हूं, वहीं से शुरू कीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप वहां से शुरू करेंगे जहां से नहीं आता है तो आपको फिर से बहुत सारा टाइम वेस्ट करके दोबारा शुरू करना होगा। इसलिए जहां से आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है वहां से शुरू कीजिए। और उसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद आपको आंसर्स खुद लिखने हैं, खुद ड्राफ्ट करने हैं कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बहुत ही बचकाने टाइप के आंसर्स लिखते हैं, लेकिन शुरुआत वैसे ही होती है। तो आपको शुरुआत वैसे कर लेनी है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्लासेस कवर करके 10th तक आना है। और 10th के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि अब आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो चुके हैं, अब आपको इंग्लिश समझ में आने लग गई है। अब आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कोई स्टोरी बुक उठाइए, कोई मोटिवेशनल किताब उठाइए, अब आपको किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पे जंप करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपका बेसिक एकदम क्लियर हो चुका है, तो अब आप चलेंगे न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर का नाम है फ्री प्रेस। फ्री प्रेस से आप शुरुआत करेंगे। और फ्री प्रेस जो न्यूज़पेपर आता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। आप आराम से उसको अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर लेंगे और आपकी न्यूज़पेपर की हैबिट स्टार्ट हो जाएगी बनना। तो फ्री प्रेस के एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। फ्री प्रेस का न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप अगर खुद नहीं सर्च कर पाए तो मेरे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके पूछ लीजिएगा लोगों से, तो लोग आपको डायरेक्ट कर देंगे। तो फ्री प्रेस के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करना है। लगभग 1-2 महीने पढ़ने के बाद आपको इंडियन एक्सप्रेस उठा लेना है और अपनी पढ़ाई वहीं से जारी रख लेनी है। इंडियन एक्सप्रेस पर आप रोक सकते हैं तो रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस एक बढ़िया न्यूज़पेपर है और आपको बढ़िया से आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। यही थी आपके लिए, एकदम जो बिगिनर्स होते हैं आपके लिए यही स्ट्रैटेजी है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं हम बिगिनर्स वाली स्ट्रैटेजी। अब हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत बिगिनर्स की, जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तो इंग्लिश मीडियम का है, बट स्टिल आता कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम हिंदी मीडियम वालों के समातल में ही खड़े हैं, लेकिन क्योंकि हमें इंग्लिश एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हैं, इसलिए हमारी कैटेगरी अलग रखी गई है। हमारी कैटेगरी में हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना की जरूरत नहीं है। हम शुरू करेंगे स्टोरी बुक से या मोटिवेशनल बुक से। यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स के नाम लिख देती हूँ, जिन बुक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप खरीद के आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दी अल्केमिस्ट है, एक है आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक है द सीक्रेट। ये 3 बुक्स में से कोई भी 2 बुक्स उठा लीजिएगा और 2 बुक्स को 2 महीने में खत्म कर लीजिएगा। 2 बुक्स को 2 महीने में आपको खत्म करना है। बहुत टाइम दे रही हूं मैं, मतलब एक बुक के लिए 1 महीना बहुत होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 बुक्स उठा के 2 महीने में खत्म करके उसके बाद आपको शुरू कर लेना है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर में आप चाहें तो फ्री प्रेस से शुरू कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम में दे रही हूँ, आप फ्री प्रेस या इंडियन एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको मन करे आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कीजिए और शुरू कीजिए। अगर आप फ्री प्रेस से शुरू करते हैं तो उसके महीने भर बाद आपको इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर देना है, और इंडियन एक्सप्रेस के महीने भर बाद आप द हिंदू पे जंप कर देंगे और यहाँ पे आपको रुक जाना है। आपके लिए द हिंदू काफी है और द हिंदू से ही आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे। अब आ जाते हैं रिपीटर्स हैं हम तो, मतलब हम तो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपीटर्स वाली कैटेगरी में भी थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आ जाता है। यहाँ पे कई सारे वो लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, जो बेस अपना क्लियर करके नहीं आए हैं, डायरेक्टली जंप किया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, मेरा बेस क्लियर नहीं है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको वक्त लगेगा, लेकिन अगर अभी आपने नहीं शुरू की तो आप बहुत सारा वक्त और खराब करेंगे। तो आप अपने आप को इस वाली कैटेगरी में डाल दीजिए और ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर दीजिए।
और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिपीटर हूं और कहीं ना कहीं मेरा बेस भी क्लियर है, तो आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आप अगर अच्छी खासी पोजीशन में हैं तो आपको शुरू करना है न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर में भी आप शुरू करेंगे द हिंदू से। मतलब जहां पे हमारे जो थोड़े बहुत बिगिनर्स है वहां खत्म करेंगे, आपको शुरू द हिंदू से करना है क्योंकि आप रिपीटर हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि खुद को सही कैटेगरी में डालना जरूर। अगर आप रिपीटर नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तो इन दोनों कैटेगरीज में डाल के बढ़िए इन वाली स्ट्रेटेजीज से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छी खासी पोजीशन में हूं, इंग्लिश में मुझे थोड़ा बहुत एवरेज स्कोर कर लेता हूं, तो आप द हिंदू से स्टार्ट कीजिए। द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़िए 2 महीने तक। आपको सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने। 2 महीने में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे चेक करेंगे? शुरू में अगर आप पहले दिन में 1 घंटे के अंदर 4 आर्टिकल्स पढ़ पा रहे थे, तो जब 2 महीने खत्म होंगे मतलब 60वें दिन पे आप लगभग 7-8 आर्टिकल्स पढ़ने योग्य हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही 2 महीने खत्म होंगे आपको शिफ्ट करना है बिजनेस लाइन पे। बिजनेस लाइन या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये थोड़े से और बढ़िया न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि हम बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो होल्ड है वो इकोनॉमिक्स पे, फिनेंसेस पे, हमारे इंडिया के जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस पे होल्ड हमारा अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये न्यूज़पेपर्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। उसके बाद अगर आप इन न्यूज़पेपर्स पे भी अच्छी होल्ड बना लेते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको कोई टाइम नहीं दे रही हूँ 2 महीने 1 महीने, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सोचना है कि हाँ मुझे अब ये न्यूज़पेपर काफी अच्छे से समझ में आने लग गया है, तो आप शिफ्ट कर जाएंगे और शिफ्ट करेंगे लाइव मिंट पे। यहाँ पे आपकी जर्नी एंड हो जाएगी और लाइव मिंट को आप टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आप पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लर्क एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिस दिन आपका जो मेंस है उसके 1 दिन पहले तक आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो लाइव मिंट आप पढ़ेंगे और लाइव मिंट से बेहतर और कोई न्यूज़पेपर नहीं है। लाइव मिंट में लाइव मिंट या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन आ जाता है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी लाइव मिंट के बराबर का न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो आई थिंक सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है इंग्लिश के अराउंड, और इंग्लिश के से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। इंग्लिश में और कुछ नहीं होता है। अब इन सारी चीजों के साथ साथ आपको जो एक चीज करनी है जो कॉमन टू ऑल है, वो है आपको क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करते रहना है। इवन जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना 6 से 10 तक का आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, फ्री प्रेस से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप फ्री प्रेस से स्टार्ट करेंगे या जैसे ही आप यहाँ पे फ्री प्रेस से स्टार्ट करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब वो न्यूज़पेपर वाला जो पोर्शन है आपकी लाइफ में जैसे ही एंटर हो जाएगा, यहाँ पे तो शुरू से ही आपको अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों सारे आपके पास एप्स हैं, प्रैक्टिस मॉक है, आपका ऑलिव बोर्ड है, अड्डा है और भी कई सारे एप्स हैं। इन सारे एप्स का बेटर यूटिलाइजेशन कीजिए। डेली के फ्री क्विजेस आते हैं, उनको यूज कीजिए और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। उसमें आप अपना एप्लीकेशन कीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे वो अप्लाई करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप देखेंगे, मतलब धीरे धीरे देखिए ये जो चीज है ना ये एकदम धीरे धीरे होगा। शुरू में आप बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं देखेंगे, आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, गलत स्ट्रैटेजी बताई है। नहीं, मैंने एकदम सही स्ट्रैटेजी बताई। शुरू में आप नहीं इंप्रूवमेंट देखेंगे, जो अल्टीमेट इंप्रूवमेंट आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे वो कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके बाद जो चीज आपके अंदर आएगी, मतलब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करेंगे, इतने फास्ट हो जाएंगे आप जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो ये मेरा खुद का वादा है आपसे, मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जाम दिया है। मैंने यहाँ से शुरू किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन मैंने कई सारे मेरे जो दोस्त हैं वो यहाँ इस वाले बैकग्राउंड के भी है, तो मैंने एक का आपको एग्जाम्पल दे ही दिया जिसने काफी सारा इंप्रूवमेंट किया अपने मार्क्स पे। तो वही आपको करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।